गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो टेंजेंट्स एंड नॉर्म। इसको इन डिटेल हमने पढ़ लिया इस टॉपिक को। इसके काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कल कंप्लीट कर लिए थे इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 9 के आगे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी, तो वो हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन 9, find the point on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is। तो टेंजेंट गिवन है, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है वो पॉइंट फाइंड करना है। सो द गिवन कर्व इज x cube minus 11x plus 5। Therefore डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि स्लोप की बात आएगी जब, तो वहाँ डेरिवेटिव चाहिए -11। अब जो पॉइंट फाइंड करना है, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। जहाँ पर टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट मान लो x1 y1। देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट m is equal to dy by dx, x equal to x1, y is equal to y1 is equal to 3x1 square minus 11। क्योंकि डेरिवेटिव ये है तो उसमें x की जगह पर x1 लिखना है, y होता तो उसकी जगह y1, y था नहीं तो खाली x ले लिखा, लेकिन टेंजेंट तो हमें गिवन है। बट the tangent is y is equal to x minus 11 with slope m is equal to 1। ठीक है ना, y is equal to mx plus c करें तो c की जगह पर -11 आ गया और m की जगह पे 1 है, तो स्लोप कितना है 1। देयरफॉर ये भी उसी टेंजेंट का स्लोप, ये भी उसी का, तो देयरफॉर 3x1 स्क्वायर minus 11 is equal to 1। This implies 3x1 square is equal to 1 plus 11। This implies x1 square is equal to 12 by 3। This implies x1 square is equal to 4। This implies x1 is plus minus 2। When x1 is equal to minus 2 from first, y1 is equal to this is 19। Therefore point is -2 19। When x1 is equal to 2 from first, y1 is equal to 2 cube minus 11 into 2 plus 5। This is 8 minus 22 plus 5। So this is -9। Therefore पॉइंट इज 2 माइनस। लेकिन दो पॉइंट आए। अब टेंजेंट दो पॉइंट पे नहीं होता है, एक टेंजेंट हमेशा किसी भी कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो दो आंसर तो हो नहीं सकते। तो इनमें से हम चेक करेंगे इस टेंजेंट की इक्वेशन को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। देखें, पहला चेक करते हैं -2 19। अगर मैं x को -2 कर दूं तो -2 minus 11 -13 बनेगा, जबकि कितना चाहिए 19। गलत। 2 minus 11 -9 ये सेटिस्फाई करता है। बट -2 19 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। देयरफॉर point of tangency is 2 minus। this your answer। आंसर चेक कर। कल भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था, लेकिन वहां पे स्लोप डायरेक्ट गिवन था, यहाँ टेंजेंट गिवन था, तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, उससे भी हम स्लोप निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व। क्वेश्चन नंबर 10,
the given curve is y is equal to 1 upon x minus 1 first. Therefore dy by dx is डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 1 अपॉन x, ये इसकी डेरिवेटिव आ गई। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिनमें स्लोप कितना है, -1 है। सो लेट x1 y1 be the point of tangency, then slope of the tangent m is equal to dy by dx, x equal to x1, y is equal to y1. This is -1 upon x1 minus 1 का होल स्क्वायर। बट गिवन स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप गिवन है हमें -1, दिस इम्प्लाई -1 अपॉन x1 minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाइज x1 minus 1 का होल स्क्वायर इज 1, दिस इम्प्लाइज x1 minus 1 is equal to plus minus 1. So this implies x1 is equal to एक बार -1 और x1 is equal to -1 plus 1, ये इधर जाकर प्लस होता है। सो ये माइनस रखा तो ये +1, और एक बार ये प्लस रखा, ये भी +1, ठीक है। ये माइनस वाला इधर जाकर प्लस हो गया, प्लस प्लस दोनों बार, ये वाला एक बार माइनस एक बार प्लस। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू 0 एंड इसकी दो वैल्यूज आई। तो आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो फाइंड करने हैं, उसके साथ साथ इक्वेशन भी फाइंड करनी है। व्हेन x1 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 minus 1, दिस इज -1। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 स्लोप पहले से पता है। This implies equation of the tangent is y minus y1 is equal to m x minus x1, or y plus 1 is equal to minus x, or x plus y plus 1 equal to 0। इस केस में ये इक्वेशन है, एक आंसर। क्योंकि अभी एक और पॉइंट है, आप बोलो सर पहले में तो एक ही पॉइंट लिया था, वहाँ भाई टेंजेंट दिया हुआ था, यहाँ बोल रहे हैं जितने टेंजेंट हैं वो निकालो, तो वो दो भी हो सकते हैं, उनकी इक्वेशन लिखनी है हमें। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ टेंजेंट की। ये मैं बता दूँ आपको, 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ी है, ये होती है। तो यहाँ x1 की जगह पर 0 था, y1 की जगह -1 था, और स्लोप m की जगह भी -1 था। व्हेन x1 is equal to 2 from first y1 is equal to 1 upon 2 minus 1, that's it. This implies required point is 2, 1. Therefore, equation of the tangent is y minus 1 is equal to -1 x minus 2, or y minus 1 minus x minus plus 2, or x plus y minus 1 minus 2 equal to 0, or x plus y minus 3। दिस योर आंसर। चेक कर लें, ये दो आंसर हैं आपके। फर्स्ट वन इज दैट, सेकंड वन इज दिस। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये सेम है, ये आपने खुद करना है, जैसे ये क्वेश्चन किया एग्जैक्टली सेम। क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल 1 एट विद द टेंजेंट्स आर। पहला पार्ट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो क्वेश्चन नंबर 13, गिवन कर्व इज ये बेसिकली एलिप्स की इक्वेशन होती है, आपने 11th में पढ़ी होंगी ये। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देख सकते हैं आप, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस, डेरिवेटिव आपने पढ़े तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। सो पहले 2x स्क्वायर की हो गई 2x प्लस वाई स्क्वायर की 2y बाई 16 और y की इंटरनल dy बाई dy, 1 की 0। सो 8, दिस इम्प्लाइज y by 8 dy by dx is equal to minus 2x by 9. So this implies dy by dx is equal to minus 16x upon 9y. ये डेरिवेटिव। तो नॉर्मल टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर ही बनते हैं। लेट x1 y1 be the point of tangency, then slope of the tangent m is equal to dy by dx, x equal to x1, y is equal to y1. So this is minus 16x1 upon 9y1, ये स्लोप आ गया। अब इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, में गिवन द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप 0 होता है और जो लाइनें पैरेलल होती हैं उनका स्लोप बराबर होता है। दिस इंप्लाइज माइनस 16x1 बाई 9y1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू 0। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट 0 स्क्वायर बाई 4 प्लस y1 टू 1, दिस इंप्लाइज y1 स्क्वायर इक्वल टू 16। This implies y1 is equal to plus minus 4. Therefore, points are 0, minus 4, 0, 4. So, दो पॉइंट्स आ गए, यही पॉइंट्स फाइंड करने थे। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड करने के लिए बोला था उसने। सेकंड पार्ट, देखिए y एक्सिस का स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, और x और y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है द नॉर्मल इज पैरेलल टू, सॉरी द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस तरह से है, मान लो ये कर्व है, सो टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, सपोज करो ये कर्व है, तो टेंजेंट ये आया, तो नॉर्मल कैसा होगा? नॉर्मल ये होगा, ये नॉर्मल, ये टेंजेंट। इस केस में सेकंड पार्ट में टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल था, तो नॉर्मल किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस। बात आएगी सर आप y से एक्सिस पर क्यों चले गए? भाई y का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, मुझे कैलकुलेशन करनी है, मैं x को ट्रीट करता हूँ। गिवन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इंप्लाइज नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, y का नॉट डिफाइंड होता है, फिर नॉट डिफाइंड करके चलना पड़ता है। दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन dy बाई dx, x इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस 1 अपॉन वो कितना आया था
स्लोप हमने निकाला था -16x1/9y1 इक्वल टू 0, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाइज 9y1/16x1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल टू 0. Therefore from first x1 स्क्वायर, क्योंकि जब आप y की जगह y1 लिखोगे तो x की जगह x1 प्लस 0 स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. दिस इम्प्लाइज x1 इज प्लस माइनस 3. ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था. ये मैंने डायग्राम इसलिए बनाई आपको समझाने के लिए कि कैसे नॉर्मल का कंसेप्ट आया. देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर -3 0 y0 था ना, हाँ, एंड 3. सो इसमें एक क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 14, उसमें जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें 10 में कराया, इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी. इक्वेशन का यही फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. तो नॉर्मल के केस में स्लोप का ये फार्मूला रहेगा, टेंजेंट के केस में dy बाई डी एक्स x1 y1 वो रहेगा. वहाँ पॉइंट भी दिए हैं आपको, लेकिन कल उसके थोड़े से क्वेश्चन कराकर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो इसको जो पार्ट्स आपके लिए छोड़े इनकी प्रैक्टिस करें. तो कल मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसके पार्ट्स कराऊंगा और ये टॉपिक हम खत्म करेंगे और अप्रॉक्सीमेशन हम कल स्टार्ट करेंगे.